guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionym. So as you guys can see on the screen, we are going to start with another topic and that is insect metamorphosis. Now before starting this video, let me tell you guys, I know आज की video late आ रही because recording late से हुई थी. Recording इसीलिए late से हुई थी because I went to college after a very long time and I was very tired. College से आने के बाद, एक तो college से late आए, कॉलेज से आने के बाद रिकॉर्डिंग करने की हालत नहीं थी तो पोस्टपोन हो गया थोड़ा रिकॉर्डिंग का टाइम, तो इसीलिए वीडियो लेट अपलोड हो रही है. ठीक है, बट आई होप जो भी कंटेंट है आप लोगों को हेल्पफुल रहे भाई. अगर थोड़ा तो भी इसमें हेल्पफुल रहा कंटेंट, कुछ भी आपको समझ में आया तो यू गाइज कैन गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज @arch_bionym. लास्ट में वीडियो के एंडिंग में चैनल का नाम भी मैं मेंशन कर देती. अब ये जो इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस वाला वीडियो है बहुत छोटा वीडियो है, इसमें ज्यादा कंटेंट आपको लिखने का नहीं है. और ये वाला जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में, और लॉन्ग आंसर में आया तो आप लोग क्या करना, इतना छोटा आंसर तो आप लिख के नहीं आ सकते, तो आप होशियारी क्या करना, डायग्राम इनकॉर्पोरेट कर देना. अब इसमें थोड़े इमेजेस हम डाल के रखे हुए हैं, बट आप ड्राइंग करके नीटली लेबल करके आना पड़ता है आपको एग्जाम में along with proper definitions. So without wasting much of a time, let us get into the video. तो यहाँ पे देखो insect metamorphosis अपन वर्ड यूज कर रहे हैं इधर. insect तो अपन को मालूम क्या है ना, what is metamorphosis. अब ये जो metamorphosis है, this is a process, एक प्रोसेस है वो. अब वो कई का प्रोसेस है भाई अपन समझेंगे. तो देखो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स विल ले एग. अब ये एग थोड़े टाइम के बाद क्या होता, हैच होता. उन्हें हैच हो गया तो उसमें से क्या आता है, यंग वन बाहर आता. तो वो यंग वन जो बेसिकली है वो इमेच्योर फॉर्म है. अब ये इमेच्योर फॉर्म क्या होता है, दैट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर फॉर्म. तो ये मैच्योर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा, तो इसी को ही मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. तो ये इमेच्योर फॉर्म जो है उन्हें मैच्योर फॉर्म में अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते. नाउ टू एलैबोरेट अ लिटिल बिट, आई हैव रिटन अ डेफिनेशन ओवर हियर. इन अदर वर्ड्स, द चेंजेस an insect undergoes after hatching, the changes an insect undergoes after hatching to become an adult is called as metamorphosis. That is what we have spoken just now. Egg है, egg hatch हुआ तो young one बाहर आ रहा. young one is nothing but the immature form. Now conversion या फिर transformation of this immature form to mature form is called as metamorphosis. The process is called as metamorphosis. I hope metamorphosis का मीनिंग समझ में आया होगा आपको. अब नेक्स्ट इंसेक्ट्स में देखो, अगर इंसेक्ट्स में आप गौर करें तो 4 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस आपको दिख जाते. कौन से? फर्स्ट है नो मेटामॉर्फोसिस, सेकेंड है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, थर्ड है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस एंड द फोर्थ वन इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. अब अपन को ये वीडियो में क्या करना है, एक के बाद ये टाइप्स को ही डिस्कस करने का है जो हर वीडियो में करते हैं. तो फर्स्ट let us move ahead with no metamorphosis. अब no metamorphosis का दूसरा नाम भी है भाई, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ametabolic development भी बोल सकते. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा, तो ये जो न्यूली हैच्ड ऑर्गेनिज्म रहता, एग में से जो न्यूली हैच्ड ऑर्गेनिज्म रहता उन एग्जैक्टली अडल्ट को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ डायग्राम में देखो, ये जो न्यूली हैच्ड ऑर्गेनिज्म है उन्हें अडल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा डायरेक्टली. तो यहाँ पे ज्यादा मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा, ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे. तो इन्हें नेक्स्ट स्टेज में जा रहा, नेक्स्ट स्टेज में जा रहा, नेक्स्ट स्टेज में जा रहा, नेक्स्ट स्टेज में जा रहा. आप पूरे स्टेजेस देख लो, जितने भी स्टेजेस है पूरे इमेच्योर स्टेजेस जो है अडल्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे, मतलब एग्जैक्टली सेम है. तो जो यंग वंस है दैट इज द मिनिएचर ऑफ द अडल्ट, राइट. लेकिन यहाँ एक्सेप्शन रहता है. एक्सेप्शन क्या है, इन लोग का साइज स्मॉल है. अगर आप यंग वन देखें तो कंपैरेटिवली अडल्ट से इन लोग थोड़े स्मॉल साइज के हैं. एंड ऑल्सो इन लोग के पास इमेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते. उनके ऑर्गन्स कब मैच्योर रहते, जब उन लोग अडल्ट स्टेज रीच हो जाते. तो लेट मी इरेज दिस फॉर यू. तो यहाँ पर देखो, एग है, एग हैच हो गया, यंग वन आ गया, एंड जितने भी यंग वन है दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग द अडल्ट वन. बस यंग वन और अडल्ट में डिफरेंस क्या रहता, एक्सेप्शन क्या रहता, यंग वंस का साइज स्मॉल रहता और उनके पास इमेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते.
ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट नो मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे हो रहा मेटामॉर्फोसिस बट द चेंज इज वेरी नेग्लिजिबल एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज नो मेटामॉर्फोसिस। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर फिश का एग्जाम्पल है, या सिल्वर फिश की ही ड्रॉइंग है, तो आप ये ड्रॉइंग आपके एग्जाम पेपर में बना के आ गए और ये पॉइंट्स आप लिख दिए तो खत्म, इसके लिए आपको फुल मार्क्स मिल जाते। वैसे ही हर टाइप के मेटामॉर्फोसिस को आपको सेम चीज करने का है। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेमी मेटाबोलिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इमेच्योर स्टेज जो रहता उसको या तो आप निम्फ बोल सकते हैं या तो आप नायड्स बोल सकते हैं। यू कैन ईदर से इट एज निम्फ और नायड्स, राइट। अब ये जो इमेच्योर स्टेज रहता है इधर, दैट विल बी एक्वेटिक। तो यहाँ पर देखो एग्स है, डायग्राम में देखो एग्स है, ये एग्स हैच होके नायड बना ले रहे। अब ये नायड बाद में क्या हो रहा, अडल्ट फॉर्म में बन जा रहा। अब एक चीज आप लोग यहाँ गौर करो, ये नायड और एग क्या है, अंडर वाटर है। अब अंडर वाटर इन लोग के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है भाई, रेस्पिरेशन के लिए द यंग फॉर्म्स या फिर द यंग ऑर्गेनिजम्स विल हैव ट्रैकियल गिल्स फॉर रेस्पिरेशन अंडर द वाटर। बट जैसा जैसा इन लोग में मेटामॉर्फोसिस हो रहा, जैसा इनकी बॉडी चेंज होके इन्हें अडल्ट में बन जा रहा, इन लोग के पास देखो उन लोग हवा में आ जा रहे। तो या तो अडल्ट टेरेस्ट्रियल रहते या तो एरियल रहते, विंग्स है तो एरियल रहते, विंग्स नहीं है तो जमीन पे क्रॉल कर लेते। भाई समझ में आया। तो यहाँ पर देखो ये ड्राइंग में आपको विंग्स नजर आ रहे, तो उन्हें क्या रहता, एरियल रहता। तो ये जो अडल्ट्स रहते, अब उन लोग पानी में नहीं रह रहे, हवा में रह रहे, तो उनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, द रेस्पिरेशन इज बाय ट्रेकिए। या एग्जाम्पल्स अगर आप देखें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के, तो एग्जाम्पल्स आर मे फ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज। आई होप डायग्राम के थ्रू भी आपको समझ में आया। लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम टू यू अगेन। तो यहाँ पर ये जो एग्स है, एग्स हैच होके पानी के अंदर नायड बन जा रहे। अब सक्सेसिव माउल्टिंग स्टेजेस हो रहे यहाँ पे। उसके बाद फाइनली द नायड विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द अडल्ट। द थिंग इज, जब वो लोग अंडर वाटर रहते रेस्पिरेशन के लिए उनके पास ट्रेकियल गिल्स रहते, और जब उन लोग अडल्ट हो जाते तो हवा में उड़ने लगते या फिर जमीन पर चलने लगते। तो जब रेस्पिरेशन के लिए गिल्स की जरूरत नहीं रहती उनको, तो अडल्ट फॉर्म्स विल हैव ट्रेकिए फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट we will talk about the gradual metamorphosis. gradual metamorphosis को आप porometabolist development भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा, the newly hatched organisms will resemble the adults in general body form. तो न्यूली हैच्ड ऑर्गेनिज्म जो रहते, दे विल रिसेंबल द अडल्ट इन द बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में वो लोग रिसेंबल करते, बट डिफरेंस क्या रहता, दे विल लैक विंग्स। किसका ने विंग्स नहीं रहते भाई, यंग वंस के पास विंग्स नहीं रहते, और एक्सटर्नल जेनाइटल अपेंडेजेस भी नहीं रहते। तो ये डिफरेंस रहता। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो ये एग्स जो है, एग्स हैच होके एक ऑर्गेनिज्म, यंग ऑर्गेनिज्म आ गया। अब पूरे ऑर्गेनिजम्स को आप देखो भाई, दे आर सेम, सिमिलर रहते। अडल्ट में आए तक उन लोग में ग्रेजुअल चेंजेस होके विंग्स भी आ जाते। ये देखो यहाँ पर इन लोग में ऐसा विंग्स आ जाते। दिस इज द मेल अडल्ट एंड दिस इज द फीमेल अडल्ट। तो अडल्ट फॉर्म्स के पास विंग्स आ जाते एंड एक्सटर्नल जेनाइटल अपेंडेजेस भी आ जाते, वेयरएज द यंग वंस विल नॉट हैव दोस थिंग्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो, नाउ द इमेच्योर फॉर्म will undergo successive moultings to form an adult. तो यहाँ वही हो रहा, ये डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो immature form है, it is undergoing successive moultings to finally form into an adult organism. समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स आर grasshopper, aphids, etc. So that was all about the third type of metamorphosis. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को आप होलो मेटाबॉलिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, दिस इज वेरी इजी, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या रहते, 4 स्टेजेस अवेलेबल रहते। वो 4 स्टेजेस क्या है भाई, एग है, लार्वा है, प्यूपा है, अडल्ट है। क्लियर है। अब ये एग जो है हैच होके लार्वा प्रोड्यूस करता। अब ये लार्वे में क्या होता है भाई, आप अगर कैटरपिलर को देखें तो वो सक्सेसिव माउल्टिंग्स अंडरगो करता अंटिल इट बिकम्स अ फुल्ली ग्रोन लार्वा। तो वही हो रहा। तो ये लार्वा माउल्ट सेवरल टाइम्स टू बिकम अ फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म। अब ये फुल्ली ग्रोन लार्वा क्या करता, अपने आप के तरफ एक केस सेक्रीट कर लेता, उसको अपन प्यूपेरियम बोलते, और फाइनली कन्वर्ट हो जाता प्यूपा में होने। तो ये अपन देखे, प्यूपा भी अपन को बहुत सारे दिख जाते हैं एनवायरमेंट में। अब बाद में थोड़े टाइम तक प्यूपा वैसे ही रहता एंड फाइनली जब प्यूपा
टूटता, उसके अंदर से जो ऑर्गेनिज्म बाहर आता वो अडल्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म रहता। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर देखो पहला तो एग है, एग के बाद क्या है, नंबर 2 लार्वा है। अब ये लार्वा क्या करता, इट विल अंडरगो माउल्ट सेवरल टाइम्स टू बिकम अ फुल्ली ग्रोन लार्वा एंड फाइनली द फुल्ली ग्रोन लार्वा विल सेक्रीट a case called puparium around it and it will convert itself into a pupa. Pupa थोड़े weeks तक वैसे ही रहता and after that the organism inside the pupa will break the puparium and come out as the adult organism that is nothing but the butterfly. इसका example भी butterfly है। So yeah guys, that was your long answer. डायग्राम्स के साथ करें तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते। अब एंडिंग में ज्यादा बातें करके मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रही हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज @arsh_BIONYMS। अर्श बायोनिम्स पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं या तो आपके डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। दैट इज अप टू यू गाइस। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई होप आप मेरे वीडियोस के साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। दोज नोट्स विल एब्सोल्युटली बी हेल्पफुल टू यू गाइस। सो या, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।